नमस्कार, मैं एसके सिंह। यस 9 भारत न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त एडहॉक टीचर्स से संबंधित एक बड़ी खबर। हमारे चैनल को देखने वाले सभी साथी इस बात को जान और समझ लें कि प्रदेश भर में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त 2000 की संख्या के आसपास एडहॉक टीचर्स हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश से वेतन पा रहे थे। यहाँ तक कि बसपा और सपा की सरकार में भी इन तदर्थ अध्यापकों की नौकरी ठीक ठाक चल रही थी, परंतु 2017 में भाजपा की सरकार प्रदेश में आने के बाद इन अध्यापकों के जीवन में राहु काल प्रवेश कर गया। हाई कोर्ट से एक के बाद एक रिटें खारिज होने लगी। तब इन टीचर्स ने मजबूर होकर अपनी नौकरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया, लेकिन प्रदेश सरकार की पैरवी के कारण सुप्रीम कोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डालते हुए कहा कि उचित भारांक देकर इन अध्यापकों को परीक्षा में बैठाकर नियमित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा था कि इन अध्यापकों को नौकरी से बाहर कर दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने तदर्थवाद खत्म करने की बात कही थी, तदर्थों को समाप्त करने के लिए नहीं कहा था। लेकिन आप देखें, यहाँ तो व्याख्या अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिहाज से किया जाता है। अधिकारी जो समझा देते हैं उसी हिसाब से सरकार के जिम्मेदार लोगों की भाषा हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि रोग से घृणा करो, रोगी से नहीं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की व्याख्या हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस इरशाद अली साहब ने करते हुए कहा कि जब तक आयोग का कैंडिडेट नहीं आता तब तक इनको वेतन दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और कुछ शिक्षक विधायक हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस इरशाद अली साहब से भी ज़्यादा जानकार हो गए हैं। आप दर्शक बंधु इस वीडियो को देखकर भली भांति समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या नेता और अधिकारी ठीक से कर रहे हैं या हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश। डायरेक्टर ऑफिस पर एमएलसी से एक पत्रकार द्वारा पूछे जाने पर कि जस्टिस इरशाद अली साहब ने कहा है कि कहीं भी वेतन रोकने का आदेश नहीं है, तो एमएलसी साहब क्या कहते हैं आप स्वयं सुन लीजिए। कोर्ट से बड़ी कोई अदालत तो है नहीं आपके देश में, वहाँ के निर्णय का भी तो सम्मान करना है। आप बताएं। जहाँ तक इरशाद अली जज महोदय ने व्याख्या की है कि इसमें कहीं वेतन रोकने का कोई आदेश नहीं है, इसके बावजूद गलत व्याख्या की जा रही है। क्या अधिकारी हाई कोर्ट से ज़्यादा जानकार हो गए? इरशाद अली जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए और वहाँ के जज से बात करनी चाहिए कि भाई इरशाद अली जी बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की व्याख्या की व्याख्या क्या कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करने के बाद कोई व्याख्या बचती है क्या? इस सरकार में विद्वान एमएलसी हो गए हैं कि उनके सामने हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश भी फेल हैं। एडहॉक टीचर ने अपने वेतन को पाने के लिए डायरेक्टर ऑफिस पर 1.5 महीने से ऊपर याचना कार्यक्रम किया, और वह भी मुख्यमंत्री का बाकायदा फोटो लगाकर। सुबह बजरंगबली की आरती से प्रारंभ होकर याचना कार्यक्रम शाम को आरती के साथ बंद होता था। कुछ दिनों के पश्चात ये शिक्षक उपवास पर भी बैठ गए, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। आखिरकार पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और 6 एमएलसीओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद याचना कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया और ये कहा गया कि सिर्फ 15 दिनों में टीचर्स की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और इसी आश्वासन को पक्का मानकर
शिक्षक संघर्ष समिति के जो आयोजक थे, याचना कार्यक्रम के जो संयोजक थे, राजमणि जी ने अपना याचना कार्यक्रम स्थगित किया था। लेकिन आज 1.5 महीने से ऊपर का समय हो गया, इन शिक्षकों का कोई पुरसा हाल नहीं है। रोते बिलखते अध्यापक और उनके परिवार की पीड़ा को छोटे बड़े कई टीवी चैनलों ने अपनी खबर में प्रमुखता से उठाया था। यहाँ तक कि आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल ने भी 7 मिनट से ऊपर तक इन अध्यापकों की पीड़ा को अपने स्क्रीन पर प्रभावशाली ढंग से जनता के सामने रखा, लेकिन इसका कोई प्रभाव शून्य के बराबर नहीं पड़ा। अध्यापकों के संघर्ष के संसदीय इतिहास में कभी भी याचना कार्यक्रम नहीं हुआ। अध्यापकों ने अपनी समस्या के समाधान के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष किया है, लेकिन आज अध्यापक डर के नाते ही सही सिर्फ याचना कर रहा है। बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रे बोले भाई आस, राज धर्म और देह का होए बेगही नाश। अब समस्या यह है कि मुख्यमंत्री तक इन अध्यापकों की पीड़ा की बात कहे तो कौन कहे, और इसी बात का तो कष्ट है कि अगर ये सारे शिक्षक विधायक शिक्षक संघ से होते तो आज इन अध्यापकों की पीड़ा को लेकर सड़क से सदन तक संघर्ष करते। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। शिक्षक विधायक शिक्षक संघ से ना होकर पार्टियों से हैं। इसी मजबूरी के कारण ये सभी शिक्षक विधायक चाहते हुए भी मुख्यमंत्री के सामने शिक्षकों की पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से नहीं रख पाते। उनके सामने निवेदन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। इसके लिए कोई और नहीं बल्कि अध्यापक बंधु ही दोषी हैं। इन्हें जब अपना नफा नुकसान का अंदाजा स्वयं नहीं है तो दूसरा इनके बारे में क्या सोचेगा। अब देखना यह होगा कि इन तदर्थ अध्यापकों की समस्या का समाधान होगा या भाजपा की जुमलेबाजी इनकी नौकरी का दुखद समापन कर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यस 9 भारत।